नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि 900 वर्षों के बाद कल यानी कि 25 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी व्रत होने जा रहा है। परिवर्तनी एकादशी यह सबसे बड़ी इस साल की एकादशी होने वाली है। क्या है इस परिवर्तनी एकादशी का खास बातें जो इस साल का सबसे बड़ा एकादशी माना जा रहा है? वही दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन तुलसी जी में क्या बांधने से आपके घर की गरीबी दूर होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है साल भर में कुल 24 एकादशी होता है, जिसमें से कुछ एकादशी ऐसे माने जाते हैं जो हर साल में ही बहुत ही खास और महत्वपूर्ण एकादशी होते हैं। ठीक इसी तरीका से परिवर्तनी एकादशी भी एक ऐसा एकादशी व्रत होता है जिसे महिलाओं द्वारा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को घर लाने का यह सबसे बड़ा एकादशी माना जाता है। दोस्तों, एकादशी यानी कि विष्णु देव का पूजा पाठ। आप सभी को पता है कि एकादशी में हम लोग विशेष रूप से विष्णु देव और माँ लक्ष्मी का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जितना महत्व विष्णु देव का पूजा पाठ करने का है उतना ही महत्व तुलसी माँ में भी पूजा पाठ करने का होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी में कैसे परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजा पाठ करें जिससे कि हमें सैकड़ों गुणों फलों का प्राप्ति हो। दोस्तों, एकादशी के दिन हम लोग नियम से सुबह उठ के घर की साफ सफाई, पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद विष्णु देव का पूजा पाठ करते हैं। ठीक इसी तरीका से दोस्तों, इस दिन तुलसी जी में भी पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि एकादशी के दिन तुलसी जी का विशेष पूजा पाठ, जैसे कि हम लोग तुलसी विवाह करते हैं उसी तरीका से तुलसी माँ को अगर आप सजा के अच्छे से फूल फल चढ़ा करके पूजा पाठ करती हैं तो इससे आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही घर में माँ लक्ष्मी को लाने का परिवर्तनी एकादशी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप लोग रोज विष्णु देव और माँ लक्ष्मी का पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि बहुत सारी प्यारी माताएं और बहनें एकादशी का व्रत भी रखती है। साल भर में 24 एकादशी होता है तो 24 एकादशी कुछ माताएं और बहनें करती हैं, जिसमें से सबसे बड़ा एकादशी परिवर्तनी एकादशी होता है घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त के लिए और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को घर में लाने हेतु। कहा जाता है दोस्तों कि एकादशी के दिन विष्णु देव को अगर आप लोग पीला रंग का नया वस्त्र भी चढ़ाती हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति का वास होता है। ठीक इसी तरीका से दोस्तों, कल यानी कि 25 सितंबर को आप सभी को तुलसी माँ में भी पूजा पाठ करना है। लेकिन आज कुछ खास बातें मैं बताऊंगी, यानी कि कुछ खास चीज़ें हैं जिसे बांध करके अगर आप तुलसी माँ में रख देती हैं या तुलसी चौरा पे रख देती हैं या गमला में रख देती हैं तो इससे आपके घर की गरीबी तो दूर होगी ही होगी, साथ ही धन से लेके जो भी घर में समस्या है उसका भी समाधान कल निकल सकता है। उनसे लिए दोस्तों, आप सभी को सुबह उठ करके घर की अच्छे तरीक़ा से साफ सफाई करना है। याद रहे दोस्तों, कल एकादशी है तो कल नियम से आप सभी को पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके अपने घर में पोछा लगाना है। कहा जाता है दोस्तों कि घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर करने के लिए सप्ताह में 3 दिन घर में नमक का पोछा लगाना ही लगाना चाहिए। अगर आपको जानना है कि वह 3 दिन कौन सा होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।
कल आपको याद से नमक का घर में सबसे पहले पोछा लगा लेना है। उसके बाद आपको स्नान आदि करने के बाद विष्णु देव का विशेष रूप से पूजा पाठ करना है। उनका प्रिय फूल कनेर का चढ़ाना है, साथ ही साथ उन्हें केला का या गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, तुलसी माता रानी में क्या बांधने से आपके घर की गरीबी दूर हो सकती है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन जरूर होगी। कहा जाता है दोस्तों कि तुलसी का पौधा घर में सही स्थान पे लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको सही स्थान नहीं पता है तो मैं एंड स्क्रीन और आई बटन दोनों में अपना वीडियो डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। पूजा पाठ करने के पहले आपको तुलसी चौरा को अच्छा से साफ सफाई कर लेना है। अब आपको अपने तुलसी चौरा में एक मौली धागा साफ सुथरा, जो कभी पहले पूजा में आप इस्तेमाल नहीं किए होंगे, वह मौली धागा को ले लेना है। मौली धागा को ले करके आप अपने हाथ में इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए जिससे कि आप अपने तुलसी में उसे बांध सके। अब इस मौली धागा को ले करके और तुलसी माँ में बांध देना है। आपको ध्यान रहे कि जब भी आप तुलसी माता में इस चीज़ को बांध रही हैं, आपको पूजा पाठ करने के पहले यानी कि तुलसी चौरा का साफ सफाई करने के बाद सीधा आपको मौली धागा ले करके तुलसी माँ में बांध देना है। उसके बाद तुलसी माता रानी का पूजा पाठ करना है। जैसे कि आप पहले जल चढ़ाइएगा, माता रानी को सिंदूर और पीला चंदन दोनों से टीका लगाइएगा, फूल चढ़ाइएगा। याद रहे कि लाल फूल माता रानी को जरूर चढ़ाइएगा। और भोग में चाहे तो आप मिश्री चढ़ाइए, गुड़ का भोग चढ़ाइए, या अगर विशेष फल ला करके आप एकादशी के दिन चढ़ाती हैं तो केला और सेब कुछ भी आप चढ़ा सकती हैं। उसके बाद धूप दीप आरती माता रानी का अच्छे तरीक़ा से कीजिएगा। और पूरे दिन पूजा पाठ करने के बाद संध्या आरती देने के बाद आपको अगले ही दिन उस मौली धागा को तुलसी चौरा से खोल लेना है, यानी कि तुलसी माता रानी से खोल लेना है। अब इस तुलसी में से खोला हुआ धागा को अपने घर के मुख्य द्वार पे उस धागा में एक नींबू और 2 मिर्च लगा करके टांग देना है। कहा जाता है दोस्तों कि ऐसे करने से आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह तो बाहर जाएगी ही जाएगी। नींबू और मिर्च के कारण अगर आपके घर में कहीं से भी धन का लाभ रुक रहा है या अलक्ष्मी का आगमन हो रहा है, वह भी रुक जाएगा और माता रानी का आगमन होगा और सदैव आपके घर में पैसा ही पैसा रहेगा। इस उपाय को करने से आपके घर की सारी सुख शांति भी अपने घर में वातावरण बनाई रखेगी और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी भी नहीं जाएगी और हमेशा आपके घर में विराजमान रहेगी। उम्मीद करूँगी आपको बताया हुआ उपाय पसंद आया होगा और आप ज़रूर कीजिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।